हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में मैं एक आपको बताने जा रही हूँ काफ़ी सारे ऐसे स्मार्ट हैक्स जिनको देखने के बाद ना आपको कहना ही पड़ेगा कि काश ये हैक्स हमें पहले पता चल जाते, तो हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देख लेते हैं हमारा आज का पहला यूज़फुल वीडियो। तो दोस्तों, चावल हमारे हर घर में जो होता है यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हर देश में खाया जाता है। और दोस्तों, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। और जब भी अब इसकी सप्लाई कम होती है तो मतलब वो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, तो उसी टाइम पर हो जाती है मिलावट शुरू। तो वैसे ही मिलावट हो जाती है हमारे खाने पीने की चीज़ों में, जैसे कि आपने मेरी अदर वीडियो में देखी होगी। तो मैंने खाने पीने से जुड़ी जो चीज़ें हैं मिलावट अक्सर मैंने बताई है, जिससे कि आप पहचान सकते हैं अपने परिवार को और ख़ुद को भी मिलावटी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो आज एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ और करने वाली हूँ, जिसकी मदद से हमारे जो फेवरेट चावल है ना, जिसके बिना कई लोग तो रह भी नहीं पाते हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। जैसे चावल के बिना तो मैं रह ही नहीं पाती हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देख लेते हैं। थोड़े से चावल लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल लिए हैं। मैंने एक कटोरी में थोड़े से चावल लिए हैं और लेना है इसको टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक गिलास लिया है। गिलास आप यहाँ पे कोई सा भी लीजिए, आप चाहे तो कांच का हो या स्टील का। तो मैं यहाँ पे स्टील का गिलास यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट कैसे करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है और चावल इस पानी के अंदर डाल देना है और इसे बढ़िया से ना मिला दीजिए। हमारे जो नॉर्मल चावल होते हैं ना, उसका जो कलर और बनावट वेट वो नेचुरल होता है, और जो मिलावटी चीज़ होती है ना वो बिल्कुल देखने में तो सेम लगती है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम देखते हुए भी नहीं होती है। तो वेट का फ़र्क हो जाता है, कई बार कलर में फ़र्क हो जाता है, लेकिन हम आंखों से पहचान नहीं पाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आप पता लगा सकते हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट होगी तो चावल जो है मिलावट वाला होगा, वो जो हल्का होता है ना वो पानी में तैरने लग जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये चावल बनावटी है। ठीक है, ये फेक चावल है, इसमें प्लास्टिक वगैरह जो भी है ये बनावटी है। इसके अंदर दूसरा तरीका, इसे पहचान का दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ, चावल ओरिजिनल है या नहीं है। पहला तरीका तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो लोगों के कुछ डाउट थे, उनको लगता था कि अगर प्लास्टिक वाले जो चावल होंगे ना तो वो तो गैस के बर्नर पर ही चिपक जाएंगे। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपको मतलब ऐसा भूनना है, उसको सिर्फ देखना, हमें टेस्ट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चावल को गैस के बर्नर पर रख दिया है, गैस को कर लिया है ऑन, और थोड़ी देर बाद आपको गैस को ऑफ कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने गैस को ऑन करके रखा हुआ है। चावल जैसे ही भुनना शुरू हो जाएंगे तो देख सकते हैं गैस को बंद कर दीजिए। और अगर आपका जो चावल है अगर इस तरीके से भुन जाता है तो बिल्कुल, यानी कि चावल बिल्कुल अच्छा है चावल है, इसमें किसी भी तरीके का कोई मिलावट नहीं है। अगर आपको कोई भी चावल अजीब सा लगता है यानी अलग लगता है तो आप समझ जाइए कि मिलावटी चावल है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा यूज़फुल वीडियो। हमारा अगला यूज़फुल वीडियो है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे टूथब्रश को लेकर। तो टूथब्रश जो है हम सबके घर में यूज़ होते हैं। रोज़ सुबह की शुरुआत जो होती है हमारे टूथपेस्ट से ही की जाती है। लेकिन कभी भी हम लोग ट्रैवलिंग के जाना होता है, ट्रैवल करते हैं, तो इनके साथ हमें लेके जाना पड़ता है। जब लेके जाना पड़ता है टूथब्रश को, पूरी फैमिली ट्रिप पे जा रही है तो सब के सब टूथपेस्ट हो गए, सबके टूथब्रश एक साथ ले जाने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, एक ही बैग के अंदर किसी भी पॉकेट के अंदर सारे टूथब्रश एक ही जगह पे रख देते हैं ताकि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। लेकिन सबके मुंह के जो जम्स होते हैं ना, वो टूथब्रश आपस में मिलकर एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक है जो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम सभी के घर में ऐसे ग्लव्स होते हैं ना, अक्सर मम्मी पापा दादी वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, कलर वगैरह लेके आते हैं तो उसमें इस तरह के ग्लव्स आते हैं। तो आप इन ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। तो देख सकते हैं आप, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कहीं पे भी आपको जाना है और टूथब्रश साथ लेके जाना है तो आप इस तरीके से प्लास्टिक के जो ये ग्लव्स होते हैं ना उसे यूज़ कर सकते हैं। इन इससे क्या होगा, बिल्कुल भी आपके जो ब्रश होते हैं इसी तरीके से अंदर रख देना है, बिल्कुल सेपरेट रखना है, तो जिससे किसी भी तरीके के जम्स और कीटाणु एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होंगे और बढ़िया ही तरीके से आप इनको एक ही जगह पे फोल्ड करके भी रख पाएंगे। किसी भी तरीके की जो गंदगी होती है ना, अक्सर बैग के अंदर होती है, धूल मिट्टी होती है, कपड़ों में होती है, तो आपके जो ब्रश है ना टूथब्रश पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर ज़्यादा मेंबर है घर में तो आप दूसरा ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला यूज़फुल सा स्मार्ट हैक्स।
तो दोस्तों गर्मियों के दिनों में ना हमें बर्फ़ की कभी-कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। कभी-कभी क्या होता है लाइट भी कटी रहती है, बिजली कट जाती है और हमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। कई घरों में तो ऐसा आज भी ऐसा होता है कि फ्रिज नहीं रहता है और बर्फ़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बर्फ़ बहुत जल्दी गर्मियों में पिघल जाता है, जैसे लाइट चली जाती है और फ्रीज़र में रखे-रखे जैसे होता क्या है कि हम लोग मतलब ये आइस ट्रे यूज़ करते हैं और बर्फ़ उसमें बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो मैं एक बहुत ही बढ़िया आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि बहुत देर तक बर्फ़ जमा रहे, जल्दी पिघले ना, उसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सा आप लोगों को उपाय बताने वाली हूँ। दोस्तों हमारे घरों में अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, एक फॉइल पेपर, एल्युमिनियम पेपर होता है जिससे कि हम रोटी वगैरह रैप करके रखते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आपने करना क्या है, मैं जस्ट आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको बहुत देर तक जमे मतलब ऐसा रखना है कि स्टोर करके रखना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, आपको फॉइल पेपर लेना है और इस तरीके से बर्फ़ के जो ये छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं ना आइस ट्रे में जैसे हम बर्फ़ जमाते हैं, तो इस तरीके से आपको एक फॉइल पेपर के अंदर रैप कर देना है। इससे क्या होता है कि बर्फ़ बहुत देर तक जमा रहता है। लाइट बहुत देर तक कटी हुई रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत जल्दी ख़राब होती है, हमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला यूज़फुल हैक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो हमारे नाइफ़ होते हैं ना जो कि अक्सर किचन में यूज़ किए जाते हैं सब्जियाँ काटने के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए कट करने के लिए, तो उनका यूज़ कैसे किया जाता है और इनका उतना ही शार्प होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अगर इनमें धार ना हो तो इनको बिल्कुल ना के बराबर है। ये किचन में वैसे ही हम यूज़ करना पसंद करते हैं जैसे एकदम शार्प रहे, तो ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, धार लगवाते हैं या फिर नया चाकू लेकर आते हैं। अगर इनकी धार एकदम ख़राब हो जाती है तो हम नया चाकू लेके आ जाते हैं या फिर धार लगवाते हैं। लेकिन अब आपको झंझट, ये सब झंझट खत्म होने वाली है, आपकी सारी झंझट खत्म होने वाली है। आपको कहीं भी धार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर पर ही आप सिर्फ आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है। इसके बाद आपकी जो ये चाकू है ना, इसमें कभी भी आपको धार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, एक गिलास लेना और कैसा भी गिलास लीजिए, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का ले लीजिए। यहाँ पर मैं स्टील का गिलास ले रही हूँ। इसके अंदर भर लीजिए आप चावल, जो चावल हम घर में खाना बनाने में यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल चावल, जितने भी आपके पास चाकू हैं तो वो उसको देख सकते हैं। इस तरीके से अंदर डाल दीजिए चाकू को, जैसे मैंने गिलास में यहाँ पे चावल रखे हुए, पीलर हो या चाकू हो, जो भी है, धार लगवानी है। अगर आपको करना है क्या है कि आपको चाकू को इस तरीके से निकालना है। इससे क्या होगा, जो आपस में इसमें रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि धार इसमें कम है तो इस तरीके से यूज़ करिए, जैसे मैं कर रही हूँ। बार बार आपको जो चाकू है ना, इसको अंदर यानी चावल के अंदर डालना है, इससे बहुत ही बढ़िया धार लग जाती है। अगर आपको ऐसा करना है, नहीं करना है, तो ज़रूरत पड़ेगी करने की, क्योंकि आप जब बार बार इसमें डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली इसमें धार लगती जाएगी। और इसकी जो धार लगी हुई है ना, यानी कि नया कोई चाकू लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही आपको मार्केट में धार लगवाने की ज़रूरत है। इससे आपका चाकू भी ख़राब नहीं होगा। इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने चाकू की धार लगवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल हैक की तरफ। हमारे घर में इस तरीके के औजार तो अक्सर होते ही है। कभी मोटर ख़राब हो जाता है, यानी कभी कभी किसी चीज़ को कसना होता है, पेचकस का प्लस उस यूज़ किया जाता है। तो उस तरीके से छोटे मोटे जो औजार होते हैं ना, हम सबके घर में मिल जाएंगे। इमरजेंसी में ये बहुत काम आते हैं, लेकिन इनका टाइम टू टाइम रख रखाव बेहद ज़रूरी है। इनको मतलब सही से रखना इनका बहुत ज़रूरी है, वरना अगर नहीं रखेंगे तो इसमें पड़े पड़े जंग सी लग जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं और ये बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं। इमरजेंसी में काम आने वाले हमारे औजार का देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना है एक प्याज, जो कि हम खाने में अक्सर यूज़ करते हैं, सभी के घर में ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ पर एक प्याज लेना है और इसको कट कर लेना है। मैंने लिया है यहाँ पर एक थोड़ा सा प्याज, आधा टुकड़ा के लगभग। तेल लिया हुआ है, आप कोई भी सब तेल ले सकते हैं। सरसों का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। प्याज के ऊपर बढ़िया से इस पर इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जितने भी आपको ये औजार है ना, जिनका आप यूज़ करते हैं अक्सर घरों में, इनके ऊपर बढ़िया से रब कर दीजिए। दोस्तों कई बार हमारे जो औजार होते हैं ना, इसमें जंग लगने की शिकायत आ जाती है। धीरे धीरे करके जंग पकड़ लेता है और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, प्याज लेंगे, उस पर तेल लगाएंगे सरसों का और बढ़िया से इसको ग्रीस कर देंगे। किसी भी जगह पे आप रखते जाएंगे, इसको बढ़िया से धूप भी दिखाते रहिए, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आपको इनका इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। इमरजेंसी में आपके कभी भी आसान तरीके से आप इस तरीके से इनका यूज़ करेंगे तो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। कभी कभी इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बढ़िया से ग्रीसिंग कर देंगे ताकि किसी भी तरीके का इसमें जंग ना लगे, किसी भी तरीके की ख़राब ना हो। इस ट्रिक का यूज़ करके आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी आपकी घर की सारी चीज़ें।
आपको ये ट्रिक बेहद पसंद आई होगी दोस्तों। छोटी छोटी ऐसी ट्रिक जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, साथ ही साथ आपकी मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।